गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था उसमें ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया था। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करने के बाद हमारा आज न्यू टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव करते हैं। बेटा स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले हमारा प्रीवियस जो चैप्टर है मीन्स इस मैटर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उसके बारे में हल्का सा डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है डिस्टेंस, टॉपिक था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A x1 y1 and B x2 y2। क्या पढ़ा था बेटे? इसके बारे में डिस्कस किया था कि यहां से डिस्टेंस जो आएगी ए बी के बिटवीन वो अपने पास x2 माइनस में x1 का होल ट्वाइस प्लस में y2 माइनस में y1 का होल ट्वाइस, ये अपने पास डिस्टेंस थी। ये आई कैसे, उसके बारे में भी मैं हल्का सा डिस्कस करूंगा। मान लीजिए अपने पास ये पॉइंट है, ये ए है, हम कार्टेशियन लेते हैं पहले। ये अपने पास कोई लाइन है, यहाँ पर पॉइंट ए है जिसको x1 और y1 कहूँगा, ये पॉइंट बी है जिसको x2 और y2 कहूँगा। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालिए, तो देखिए यहाँ से ये जो डिस्टेंस है मेरे पास ये x2 है और ये डिस्टेंस कितनी है, ये x1 है। तो ये डिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगी, x2 माइनस में x1 होगी। साथ में यहाँ से ये डिस्टेंस है y2 और ये डिस्टेंस मेरे पास है कितनी, नीचे वाली ये वाली डिस्टेंस मेरे पास है y1, तो ये डिस्टेंस मेरे पास होगी y2 माइनस में y1। अब इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए आप, डिस्टेंस ए भी आएगी, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर और जब इसका निकालेंगे तो रूट लगा लेंगे, ये अपने पास आ जाती है। क्लियर बेटे? उसके बाद मेरे पास टॉपिक आता है इसका सेक्शन फॉर्मूला। क्या? सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूले के बारे में देखिए बेटे, 2 टाइप का होता है, डिवीजन फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास एक लाइन है, सपोज करो ये है, ये ए बी है, ए पॉइंट यहां पर है, x1 और y1 ले लेते हैं इसको हम, और ये बी पॉइंट है, x2 और y2 ले लेते हैं। यहां पर एक पॉइंट अपने पास और है जिसको मैं p कहता हूं और x y है अपने पास। ये p जो है इस ए बी को इधर m1 में और इधर m2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखिए इसका x जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे फाइंड होगा, ये x जो है x इक्वल टू क्या होगा बेटे, x1 जो है इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, दैट इज x1 और m2 प्लस में जो इंटरनल है, मैं इंटरनल की बात कर रहा हूं, तो यहाँ x2 जो हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा, अर्थात x2 और ये m1 से हो जाएगा, और नीचे दोनों का जो रेशियो हमारे पास है m1 और m2 उनका सम होगा प्लस में m1, राइट। इसी प्रकार सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लेंगे, y इक्वल टू y1 m2 प्लस में y2 m1 और अपोन में m2 प्लस में m1, राइट। ये हमारे पास इंटरनल डिवीजन है, और यदि एक्सटर्नल हो तो ये पॉइंट यहाँ नहीं होगा, ये कहीं बाहर होगा। उस कंडीशन में एक्सटर्नल के लिए अपने पास x इक्वल टू x1 m1 m2 यहाँ माइनस होगा और x2 और m1 अपोन में, ये ध्यान रखना सेम यही लिखा जाएगा, m2 माइनस में m1 होगा। इसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट y1 m2 माइनस में y2 m1 अपोन में m2 माइनस में m1। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ये मेरे पास डिवीजन फॉर्मूला है, लेकिन एक विशेष कंडीशन
जब ये P पॉइंट जो मिड में हो अर्थात इनका रेशो समान हो तो उस कंडीशन में अपने पास यहाँ M2 और M1 का जो वैल्यू है वो 1 हो जाती है। दिस कंडीशन में अर्थात व्हेन विशेष कंडीशन इसमें नोट ला लिए, नॉट व्हेन M1 इज इक्वल टू M1 M2, उस कंडीशन में अपने पास x क्या हो जाएगा, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 एंड y हमारे पास y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, जिसको क्या कहेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है बेटे, ये हमारे पास डिवीजन हुआ। इस डिवीजन के बाद हम पढ़ते हैं अपने ट्रायंगल के बारे में। देखें ट्रायंगल का एरिया भी आपने डिस्कस किया था, वो क्या था, साथ साथ ट्रायंगल का एरिया भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं एबीसी उसका नाम ले देता हूं। यहां पर जहां एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, वेयर ए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, बी कोऑर्डिनेट जो है वो x2 और y2 है, और एंड सी जो कोऑर्डिनेट है सी वह मेरे पास x3 और y3 है। ठीक है बेटे, तो इसका एरिया क्या होगा, तो देखिए बहुत इजी तरीका है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आपको लगाना है और इसके बाद अपने को ये साइक्लिक करने हैं। बाहर x1 लेना है, अंदर y लेना है। 1 है यहाँ पर तो y2 माइनस में y3, 1 2 3 प्लस का साइन, ये 1 था तो अब 2 लेना है, इनटू में y2 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 के बाद 3 आएगा, माइनस में y1 और प्लस में यहाँ पर x3 होगा, इनटू में 3 के बाद 1 होगा और माइनस में y2 होगा। ये अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है। क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए, अब हम चलते हैं अपने स्ट्रेट लाइन की तरफ। बेटे आपने दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकाला और उस डिस्टेंस को, उस पॉइंट को आप ज्वाइन करा दें तो एक अपने पास पॉइंटों का कलेक्शन का एक सेट सा बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, एक स्ट्रेट लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन का अब हम डिफरेंट सिस्टम में इक्वेशन निकालना चाहेंगे और उसके साथ में हम उसके स्लोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये स्ट्रेट लाइन हम अब 2D में पढ़ रहे हैं। 2D का मतलब 2 डायमेंशंस, मीन्स लेंथ और ब्रेथ में। तो देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंटों को हम ज्वाइन किया है तो ये अपनी एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। क्या बन गई है, स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन जो बनी है, ये इस एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाती है, अर्थात किसी लाइन के द्वारा एक्स अक्ष के पॉजिटिव साइड में एक एंगल बनाया जाता है। ये जो एंगल है यह स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लोप। लेकिन स्लोप कब कहलाएगा, इस एंगल का tan लेंगे तब स्लोप कहलाएगा। क्या, tan लेंगे तब। लेकिन एंगल जिसको हम इंक्लिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन तो थीटा हुआ और स्लोप क्या हुआ, स्लोप अपने पास होगा स्लोप ऑफ लाइन, ऑफ ए लाइन। क्या होगा, tan जो हमारे पास, अर्थात इंक्लिनेशन का जो एक्स एक्सिस से अब में अपो में है उसका एंगल का थीटा, tan थीटा, एंगल का क्या, tan थीटा, वो हमारे पास स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, अब स्लोप हमारे पास बता दिया। अब एंगल दिया जाए स्लोप कैसे निकालें, स्लोप दिया जाए एंगल कैसे निकालें, उसके बारे में डिस्कस देखिए करते हैं। मान लो हमारे पास थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, तो स्लोप कितना होगा बेटे, हम जानते हैं tan m इक्वल टू tan थीटा होता है, और m इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू हम 30 रखते हैं, तो m इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 1/√3। ये स्लोप हो गया। क्या हो गया, स्लोप। स्लोप। ठीक है।
अब क्वेश्चन अपोजिट करते हैं। इफ हमारे पास स्लोप हमारे पास है 1, देन इंक्लिनेशन कितना होगा ये फाइंड करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है, और m की वैल्यू क्या है, 1 है, tan थीटा, और 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की होती है, π/4 की, इक्वल टू tan थीटा। कंपेयर करेंगे थीटा इक्वल टू क्या होगा, π/4, दैट इज 45 डिग्री। क्लियर बेटे? आज अब इतना डिस्कस करेंगे। थैंक्स।